प्रिय छात्रों, अभी तक आप भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? कल की कक्षा में आपने देखा था कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, है ना? इसकी शुरुआत 1983 में भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने पृथ्वी, उनके समय में हम बता सकते हैं पृथ्वी है, त्रिशूल है, आकाश, अग्नि की जो 5 सीरीज चली थी, उसके और नाग के बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम कुछ और अन्य भारतीय जो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखेंगे कि सबसे पहले हम धनुष के बारे में जाने कि धनुष, यह आप देख रहे हैं कि जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र में से एक है। जमीन से जमीन में जाता है ये। दूसरा, यह पृथ्वी जो हमने कल पढ़ा था का नौसैनिक रूपांतरण है। नौसेना में जिस प्रकार प्रयोग करना है उसका रूपांतरण कर दिया गया है और इसकी मारक क्षमता आप जैसे देख रहे हैं 150 किलोमीटर तक का है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 500 किलोग्राम तक आयुध का प्रक्षेपण किया जा सकता है। तो इसमें हमको जानना है कि धनुष जमीन से जमीन पर काम कर रहा है। पृथ्वी जैसे की जो कैपेसिटी थी, कल आपने देखा, का नौसैनिक रूपांतरण है। इसके बाद आप सेकेंड देखते हैं सागरिका। नाम से स्पष्ट है कि ये सागर की बात कर रहा है। इसको हम सब मेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं या कह सकते हैं और ये समुद्र के भीतर इसका पहला जो परीक्षण है, समुद्र के भीतर पहली बात इसको करना है। ठीक है, पहला परीक्षण हमने देखा कि फरवरी 2008 में किया गया, जिसके अंतर्गत परंपरागत जो ट्रेडिशनल यूरेनियम वाला है और परमाणु दोनों ही प्रकार के आयुध ले जाने के लिए सक्षम है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत ऐसा 5वां राष्ट्र बन गया जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। और हमारे से पहले जो 4 राष्ट्र थे उनके नाम है अमेरिका, फ्रांस, रसिया और चाइना। तो इस प्रकार हम इस क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं विश्व में, है ना? हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है, 5वें नंबर पे हम हैं। तो सागरिका जो है आप देखेंगे कि समुद्र के भीतर पनडुब्बी के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कैपेसिटी है और DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर आप अस्त्र देखेंगे। अस्त्र क्या है? यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। स्वदेशी तकनीक यहाँ पर अप्लाई की गई है पूरी और इसकी मारक क्षमता आप देख रहे हैं कि 10 से 25 किलोमीटर तक का है। मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है और भारत का हम देखेंगे कि पहला हवा से हवा में मार करने वाला ये प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है। इसके साथ ही हम एक और ब्रह्मोस के बारे में स्टडी करते हैं कि ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत इसका विकास किया गया है और इसका नाम जो ब्रह्मोस है, इन दोनों की जो प्रसिद्ध नदी हैं उनके आधार पर रखा गया है। भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म आप देख रहे हैं लिया गया है और मॉस्कवा का MOSKVA से हम मोस ले रहे हैं। दोनों को जब जोड़ते हैं तो ब्रह्मोस होता है। तो दोनों की प्रसिद्ध और पवित्र जो नदी हैं उनका जब समेशन किया जाता है तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण आप देख रहे हैं जून 2001 में किया गया था भारत में और इसके आगे हम बता रहे हैं कि और क्या हुआ है ब्रह्मोस के साथ। ब्रह्मोस का आप देखेंगे तीसरा परीक्षण जो है मार्च 2009 में किया गया। पहला आपने देखा था कि 2001, हमको 8 साल लग गए तीसरे सफल परीक्षण के लिए। इसका मतलब जो दूसरा परीक्षण हुआ था वो असफल था। इसके पूर्व भी हमने देखा था कि दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, इसको एक बार निर्देशित करने के बाद वो लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। इसको बार बार हमको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पद्धति पर ब्रह्मोस भी वर्क करता है। भारतीय थल सेना में जून 2007 में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। इसको याद करेंगे कि ब्रह्मोस 2007 से हमारी भारतीय
थल सेना में सम्मिलित है। इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक का है और ये 200 किलोग्राम के वजनी परमाणु बम को ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेजी से की गति से चलता है। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि की गति जो होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसके हिसाब से देखा जाए यदि प्रति घंटा ये कई किलोमीटर तक का कार्य कर सकता है तो आप देखेंगे कि लगभग 3585 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये काम करता है। तो इस प्रकार आपने ब्रह्मोस भी देख लिया आज और अस्त्र देखा है, सागरिका और धनुष, ये 4 अन्य मिसाइल थे। और उसके आगे और कौन कौन से कार्यक्रम आए हैं उनकी कक्षा बाद में होगी। थैंक यू। प्रिय छात्रों, अभी आप देख रहे थे कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण मिसाइल हैं जिनको वर्तमान में सेना में शामिल भी कर लिया गया है। लास्ट कक्षा में आप ब्रह्मोस तक का अध्ययन किया था। आज हम प्रद्युम्न के बारे में देखेंगे कि जो प्रद्युम्न है यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी में मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर मिसाइल है और भारत ने स्वदेश निर्मित, आप देखेंगे एडवांस एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के जो पूर्वी तट है उस पर एकीकृत रूप से 6 दिसंबर 2007 को किया है। बहुत सारे शब्द आप लोग पूछ रहे थे कक्षा में कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है सर, क्रूज मिसाइल क्या होता है। आइए पहले उसको समझ लें कि इसको कहा क्या जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि बैलिस्टिक से ऐसा होता है कि ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाता है, किंतु जमीन पर स्थित जो लक्ष्य है जहाँ पर हमको फोकस करना है ना, उसके लिए हमको कोई बल नहीं लगाना पड़ता। वो ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है पृथ्वी की उसके सहारे छोड़ दिया जाता है, जो अपने लक्ष्य को ऑलरेडी भेद कर ही लेगा, है ना। तो बैलिस्टिक में हम क्या है, आप देख रहे हैं कि आवश्यक बल लगा करके उसको प्रक्षेपित जरूर कर दिया जाता है लेकिन अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के भरोसे छोड़ दिया जाता है। दूसरा है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल बताएंगे कि इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज करके प्रहार करती है, मैंने ढूंढ करके कहाँ हमको लक्ष्य करना है। तो क्रूज मिसाइल का आजकल ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि कहाँ पर छुपे हुए हैं दुश्मन उनको टारगेट करेगी और उस पर प्रहार करेगी। तो ये दोनों का अर्थ आपने देखा। फिर इसके बाद देखेंगे कि आप अर्जुन क्या है, एक युद्धक टैंक है जैसा कि देख रहे हैं और इसका जो विकास है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस युद्धक टैंक की जो गति है अधिकतम 70 किलोमीटर मैक्सिमम है ना, अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक का हो सकती है और यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का जो फिल्टर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं फिल्टर की बात कर लेता हूँ, ये बहुत जरूरी था बताना आपको कि एक विशेष फिल्टर लगा हुआ होता है जिससे जवानों को जहरीली गैस और जो विकिरण अगर निकल रही है ना, तो उसके प्रभाव से उनकी रक्षा की जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरली यहाँ पर आप देखेंगे कि ढेर सारी जो विकिरण रेडिएशंस हैं और जहरीली गैस का रिसाव जो होता है उससे अपने जवानों की रक्षा कर पाता है। इसके साथ आज एक नया देख रहे हैं T-90S जिसको हम भीष्मक टैंक कहते हैं, भीष्म टैंक कहते हैं। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र को दाग सकता है, मैंने बता दिया 4 किलोमीटर का इसका रेंज है और यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता भी रखता है, यानी स्वयं की रक्षा भी ये करता है, अपने आप को बचाता है, ठीक है। और इसके साथ ही जमीन में बिछाई गई अगर बारूदी सुरंग है, जो बारूदी सुरंग है उससे भी अपने आप को वो रक्षा करता है। और आज की कक्षा का जो अंतिम जो है तेजस, इसको जानना होगा आपको। ये हल्के लड़ाकू विमान हैं और स्वदेश निर्मित हैं।
ये पहला हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जिसको हम हाल कहते हैं, और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हाल की इसके निर्माण में, तेजस में। इसमें अभी जो इंजन लगाया गया है तेजस में, है ना, वो GE404 अमेरिकी कंपनी के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा हुआ है, जिसे हम भविष्य में बतला रहे हैं कि कावेरी इंजन के रूप में जो स्वदेश निर्मित होगा उससे लगा करके उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, बदल दिया जाएगा, उसे हटाया जाएगा। और विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक जो लड़ाकू विमान जो हैं वो 600 किलोमीटर आप देख रहे हैं प्रति घंटा की उड़ान भरती है विश्व में ना। हवा से हवा में ये वार करती है, हवा से धरती में भी मार करने में सक्षम है, और हवा से समुद्र में भी इसकी मारक क्षमता होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि तेजस जो है न केवल हल्का है बल्कि उसकी गति भी ठीक है। अमेरिका का इंजन जरूर लगाया गया है, लेकिन हम बहुत जल्दी ही शीघ्र ही जो स्वदेशी निर्मित इंजन है कावेरी, इसी उसको रिप्लेस करेंगे। और जो सबसे तेज हल्का इंजन जो चल रहा है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरता है, और सभी जगह हवा से हवा, हवा से धरती, हवा से समुद्र, सब जगह ये क्या है सफल है। सभी जगह हम इसमें प्रक्षेपण कर सकते हैं। इसके आगे की कक्षा में हम देखेंगे लक्ष्य, ध्रुव, IL-78, काली, ये सब का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।